वेलकम बैक स्टूडेंट्स। काफी बच्चों की डिमांड थी कि संस्कृत का 6th क्लास का सैंपल पेपर बनाया जाए, तो आपके लिए मैंने एक पेपर यहाँ पर शेयर किया है। इसे आप लोग देख सकते हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन पेपर किस तरीके का आएगा। तो अंक आपके होते हैं टोटल 40 यानी कि 40 नंबर का पेपर होता है आपका संस्कृत का। वर्ग आपका ABCD कोई भी हो सकता है। आपका जो ऊपर लिखने के लिए होती है डिटेल, छात्र या छात्रा का नाम होता है, दिनांक होता है, निरीक्षक यानी कि इन्विजिलेटर के साइन, साथ में आपका रोल नंबर लिखना होता है आपको, और आपके जो परीक्षक होते हैं उनके साइन का यहाँ पर स्पेस होती है। तो आपका जो सैंपल पेपर है ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 6ठी क्लास का संस्कृत का फर्स्ट टर्म का पेपर चैट यहाँ पर बेटों में शेयर कर रही हूँ। तो इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बेटे देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है आपका। इसमें कहा गया है कि अधोलिखिता शब्दानां वर्ण विच्छेदम कृत्वा लिखत, यानी कि नीचे लिखे शब्दों का वर्ण विच्छेद करके लिखिए। ये आपका 5 नंबर का प्रश्न है बेटे। ठीक है, इसमें किस तरीके से दिए हैं आपको लिख करके एक आपको उदाहरण भी दिया हुआ है कि अधोलिखित शब्दों का यानी कि निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो शब्द क्या है और वर्ण विच्छेद कैसे करना है ये हम देखेंगे। शब्द पहले आपको दिया गया है राम। आपका ये क्वेश्चन पेपर फिलहाल मैं बेटे अटेम्प्ट नहीं कर रही हूँ, आप लोग खुद करके देखिए। इसका अटेम्प्टेड क्वेश्चन पेपर यानी कि सॉल्व करके मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, तब आप लोग टैली कर सकते। अगर मैं पहले ही आपको सॉल्व करके दे दूंगी तो आप लोग इसके लिए एफर्ट नहीं। तो आपको यहाँ वर्ण विच्छेद मैंने आपके पहले पार्ट में पढ़ाया था बेटे, वहां से आप देख करके कर सकते हैं। राम, इसका वर्ण विच्छेद करना है आपको। फिर है लता, लता बहुवचन हो जाता है, इसका वर्ण विच्छेद करना है। इसके बाद है फलम, फलम यानी कि फल का एक वचन नपुंसक लिंग होता है, इसका आपको वर्ण विच्छेद करना है। फिर है घटम, घटम के बाद है महिला। इन सब शब्दों का आपको वर्ण विच्छेद करना है और टोटल रहेगा ये 5 नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा जो आपको प्रश्न दिया गया उसमें दिया गया है अंकों को जोड़ो, अक्षरों को जोड़ोगे। जैसे कि पहला आपको उदाहरण दे दिया गया है च प्लस अ, श प्लस अ, प प्लस अ, और विसर्ग है बाद में तो ये चषक बन जाता है। ऐसे ही आगे आपको दिए गए हैं स प्लस अ, च प्लस ए, प प्लस अ। इसका क्या बनता है आपको लिखना है यहाँ पर। मुझे लगता है कि अब आपको प्रैक्टिस तो अच्छी खासी हो चुकी होगी। इसे आप करके देखिए। अगले वीडियो में आपको मैं ये पूरा का पूरा सॉल्व करके क्वेश्चन पेपर शेयर। आगे आपको दिया है श प्लस ओ प्लस न प्लस अ प्लस प प्लस औ। इसको क्या शब्द बनेगा वो आपको देखना होगा। अगला आपको दिया हुआ है ध प्लस आ, व प्लस अ, त प्लस अह। इसमें क्या शब्द बनेगा आपने प्रैक्टिस की है, आपको अब आता होगा। आगे व प्लस ऋषि, द प्लस ध्व प्लस आह। ठीक है, आगे आपको दिया गया क प्लस आ, य प्लस अ, न प्लस त प्लस ई। ये क्या शब्द बनेगा आप लोग लिखिए, मैं आपको जब आंसर दूंगी तब आप उससे टैली कर सकते। आगे आपको एक टेबल दे दी गई है जिसमें क्वेश्चन आप पहले शब्द है कुछ संति, पठति, मयूरः, स्वाचिकः, गर्जत, कृषक। इन सभी शब्दों से आपको मंजूषातः उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानान पूरे। यहाँ पर आपको इन सभी पदों को देखते हुए रिक्त स्थान पूरे करने हैं। इनमें से कौन सा शब्द कहाँ आएगा वो आपको पढ़ने के बाद पता होना चाहिए। तो पहला है आपका कर्षत, ठीक है, दूसरा है नृत्यत, तीसरा है सीव्यत, उसके बाद आपको शब्द दिया है सह, उसके बाद स्पेस दिया हुआ है, फिर आपको दिया है बालकः, स्पेस दिया हुआ है, उसके बाद दिया है गजाह, गजाह का बहुवचन हो गया। इसमें आपको क्या शब्द आना चाहिए वो आपको लिखना। यहाँ पर दूसरा प्रश्न खत्म हो जाता है। सिवा तीसरे प्रश्न नाम आपको दिया हुआ है उदाहरणानुसारेण कोष्ठकात उचित सर्वनाम पदम चित्वा लिखते। तो उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में से उचित सर्वनाम पद देखकर लिखो। ये आपका 10 क्वेश्चन होंगे इस तरह के आधे आधे नंबर के, और 5 नंबर का पूरा थर्ड क्वेश्चन आपका बना। तो यह था जैसे कि उदाहरण दिया हुआ है बालकः पठत, इसका बना है सह तौ ते में से कौन सा आएगा, बालकः के साथ सह आएगा, पठत। ये आपका सेंटेंस पूरा। आगे आपको दिया हुआ है अर्जुन खेलत, सह तौ ते में से कोई आएगा खेलत के साथ में, कौन सा शब्द आना चाहिए वो आपको लिखना है यहाँ पर। अगला है अश्व चलत, तो सह तौ ते में से कौन सा आएगा, चलती के साथ ही आपको देखना होगा। लिख लीजिए, इसका अटेम्प्ट करके मैं आपको दिखाऊं।
इसके बाद बालका खादतः, तो इसमें क्या आना चाहिए, सह तव ते, इनमें से कौन सा आना चाहिए खादतः के साथ, आप लिख देंगे। अगला आपको दिया है बालिका नमन, ये बालिका नमस्कार करती है, तो इसके साथ कौन से शब्द आएंगे, सात ताह में से और नमति के साथ। तो आगे दिया है ये बताओ हसतः, तो सात ताह में से कौन सा शब्द लगेगा, और यहाँ पर हसतः, ठीक है। आगे शब्द दिया हुआ है आपको कोकिला पूजनती, यहाँ पर सह तौते कर लीजिए क्योंकि युवकाओ पुल्लिंग है, सह तौते, ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। इनमें से कोई एक आएगा वो आप लिख लीजिएगा कौन सा है, ठीक है, ये ऐसे करके एरो डाल दे। आगे कोकिला पूजनती, कोकिल कोयलें बोलती हैं, तो सात ताह में कौन सा आएगा, पूजनती के साथ में आपको लिखना होगा। आगे आपको दिया है पत्रम पतति, पत्रम के लिए तत्ते तान में कोई एक शब्द आएगा पतति के साथ। आगे आपको दिया गया है शिक्षक लिखती, शिक्षक के लिए तत्ते तान में से कौन सा आएगा, लिखती के साथ में आपको लिखना होगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है गजव चलता, यहाँ पर तत्ते तान में से कौन सा शब्द आएगा, चलता के साथ आपको देख करके लिखना होगा। आगे अमरह गच्छत, अमरह के लिए क्या आएगा, सहता उते में से, वो आपको पिलर में लिखना देना होगा और गच्छति के साथ में उसको मैच करें। इसके बाद चौथा प्रश्न आपका है उदाहरणम दृष्टवा रिक्त स्थानान पूरयत, इनके उदाहरण देख करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे आपको उदाहरण दिया हुआ है यथा बालकः बालकौ बालिका, ऐसे ही आपको इन सबके जिस विभक्ति में कहा गया होगा रिक्त स्थान पूरे। आगे दिया गया आपको नरौ, बाकी दोनों तरफ स्पेस है, यहाँ जो शब्द आने चाहिए आपको लिखने होंगे। मैं फिलहाल नहीं बता रही हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए, अगले वीडियो में आपको ये सॉल्व करके दिखा दूँ। इसके बाद है गज, गजा के साथ क्या क्या शब्द आने चाहिए, बहुवचन और द्विवचन में, यानी कि द्विवचन और बहुवचन में वो आप लिखेंगे। इसके बाद शब्द दिया हुआ है मृगा, यानी यहाँ पर बहुवचन दिया हुआ है, एक वचन और द्विवचन आपको लिख। अगला है कुक्कुरौ, यानी कि द्विवचन दिया हुआ है, कुक्कुरौ का एक वचन आपको लिखना है और बहुवचन। इसके बाद शब्द आपको दिया गया है मयूर, मयूर एक वचन है, इसका द्विवचन लिखना है और बहुवचन। इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा 5 नंबर का। इसके बाद आपको प्रश्न 5 दिया हुआ है, इसमें कहा गया है कि पदानि संयोज्य वाक्यानि रचय, पदों को जोड़कर वाक्य की रचना कीजिए, वाक्य बनाइए। तो आपको दिए गए गजाः, सिंहः, गायकः, बालकौ, मयूराः, इनमें से आपको क्या मैच करना है, नृत्यंती यानी कि नाचती है, गायति यानी कि गाता है या गाती है, वदतः मतलब कोई दो बोलते हैं, चलंत का मतलब चलते हैं, गजति का मतलब गरजते हैं। इसके बाद आपको प्रश्न दिया गया है कति लिंगानि, यानी कि लिंग कितने हैं, नामानि लिंग, 3 नंबर का प्रश्न है आपका ये कि लिंग कितने हैं। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं बेटे, आपको याद होगा, उनके सबके यहाँ पर नाम। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कति वचनानि, है कि कितने वचन हैं, नाम लिखिए। इसमें भी आप वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संस्कृत में आपने पढ़ा था। हिंदी में केवल एक वचन और बहुवचन होते हैं, तो संस्कृत में क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पर आप द्विवचन बताएंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसके बाद आगे प्रश्न है आपका मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी मंजूषा में से चित पद देख करके, इन शब्दों को देख करके आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। शब्द है लेखकः, बालकाः, अजः, कन्या और नौ। इन सबको कैसे इस्तेमाल करना है, यहाँ पर चलती के साथ कौन सा शब्द आएगा, पश्यत के साथ कौन सा शब्द आएगा, लिखती के साथ कौन सा शब्द आएगा, चरती के साथ कौन सा आएगा और धावंती के साथ कौन सा शब्द आएगा, आप इनको उसी तरीके से लिखिए। इसके बाद प्रश्न 8 है आपका कोष्ठकात, यानी कोष्ठक में से उचितम पदम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत, उचित शब्द को चुन करके वाक्य की पूर्ति कीजिए। प्रश्न पहले दिया गया उदाहरण यथा बालकाः पठन्ति, यानी कि बालक पढ़ते। इसके बाद आपको दिया गया चरतन, क्या आएगा यहाँ पर अजाह, अजय में से वो आपको देखना होगा। अगला दिया गया नौके, नौका में से चलतः के साथ क्या शब्द आएगा। अगला है बदतः के साथ बालिके, बालिका में से कौन सा शब्द आएगा। आगे गर्जतः में सिंह, सिंह में से कौन सा शब्द आएगा और विरहंती में चटकाः, चटके में से कौन सा शब्द। ये आपका कंप्लीट हो गया है बेटे क्वेश्चन पेपर, पूरा का पूरा मैंने आपके लिए शेयर करने की कोशिश की है। कहीं भी कुछ डाउट हो तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो मैं अगले वीडियो में, यानी कि कल के वीडियो में आपको जरूर शेयर कर दूंगी। आप लोग उसके साथ बने रहिए। चैनल सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए, और आपके जो भी डाउट हैं आप लोग टाइप करके आपका इनबॉक्स में शेयर कर सकते हैं, उनके जवाब जरूर।
तो बेटा ये था आपका सैंपल पेपर कक्षा छठी का संस्कृत का प्रथम आवर्ती परीक्षा का। आई होप आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो ऐसे ही और चीजों के लिए आप एक साथ में बने रहें। जय हिंद, जय भारत।